एक मंत्र को बोला है। इस मंत्र में शब्दों की जो अनुपूर्वी है, शब्दों का जो क्रम है, उसको रचकर क्रम का निर्धारण परमात्मा ने किया है। और ये मंत्र नित्य है। यह मंत्र केवल वर्तमान सृष्टि में ही उपलब्ध नहीं है, पहले की सृष्टियों में भी उपलब्ध था ये मंत्र, और सारे वेद मंत्र थे, और आगे की सृष्टियों में भी इसी प्रकार से यह और सभी वेद मंत्र उपस्थित रहेंगे। जैसे ईश्वर आत्मा प्रकृति सनातन है, ऐसे परमात्मा की जो ये रचना है ये भी सनातन है। इसका हर सृष्टि के आरंभ में प्रादुर्भाव होता रहता है, प्रकाशित होता है। ईश्वर के द्वारा 4 ऋषियों के माध्यम से ये ज्ञान प्रदान किया जाता है। वेद के मंत्रों में से इस मंत्र को निकालकर महर्षि दयानंद जी ने हमें संध्या की पद्धति में आचमन करने के लिए प्रदान कर दिया है। यद्यपि हम आचमन तो सृष्टि के आरंभ से करते रहे हैं और हमारे पास वेद के मंत्र भी रहे हैं, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद वेद विद्या का प्रकाश मध्यम पड़ गया, तो जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा वाक्य बनाकर आचमन करना और कराना प्रारंभ कर दिया। आचमन के लिए कई वाक्य तो ऐसे प्रचलित हैं जिनका आचमन की क्रिया के साथ कोई संबंध ही नहीं है। जैसे यज्ञ में बहुत लोग आचमन करते समय बोला करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये वाक्य न वेद मंत्र हैं और न इनका आचमन की क्रिया के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस बुरी स्थिति को जब विद्या भास्कर आर्ष ज्योतिर्दयानंद ने देखा तो उन्होंने हमारे कल्याण के लिए दया करके वेद में से एक ऐसा मंत्र निकाला जो आचमन के लिए उपयुक्त था, अर्थात यथार्थ विनियोग किया आचमन के लिए मंत्र का। महर्षि ने संध्या की पद्धति में इसी मंत्र को क्यों चुना, आइए इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। महर्षि ने इस मंत्र में एक पद देखा, आपह। आपह शब्द का अर्थ आप सभी जानते हैं, जल होता है। उन्होंने देखा इस मंत्र में जल का वर्णन है, इसलिए जिस वस्तु का वर्णन है उस वस्तु का आचमन करने का विधान कर दिया। इस मंत्र में महर्षि दयानंद जी ने एक शब्द देखा, पीतये। शब्द है पीति, चतुर्थी विभक्ति में बनेगा पीतये। अर्थ बना पीने के लिए, अर्थात इस मंत्र में कोई पेय वस्तु का वर्णन है जिसका नाम है आप है, अर्थात जल। इस मंत्र में महर्षि दयानंद जी ने देखा अभिस्रवंतु। इससे पता लगा कि इस मंत्र में ऐसी वस्तु का वर्णन है जो बहती है। इस मंत्र में बहने वाली, पी जाने वाली जो वस्तु है उसका नाम आप स्पष्ट ही देखा। तो महर्षि दयानंद जी ने जल से आचमन करने के लिए इस मंत्र का विधान कर दिया। अर्थात हम जैसा कर्म में करते हैं वैसा ही वाणी से बोलते हैं, अथवा कह लो कि जैसा मन में होता है वैसा वाणी से बोलते हैं और वैसा ही कर्म में करते हैं। हम जब संध्या की पद्धति को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं,
तो वहां पर हमें महर्षि दयानंद का लेखन प्राप्त होता है कि यदि जल उपलब्ध न हो, यदि गले में कफ और पित्त की विद्यमानता न हो, ऐसी परिस्थिति में इस मंत्र का पाठ कर लें पर जल से आचमन न करें। अब जरा विचार करते हैं, क्योंकि विद्या को प्राप्त करने के तो 3 ही प्रकार बताए गए हैं। ज्ञान को प्राप्त करने का एक प्रकार है स्वाध्याय करना अथवा कहिए सुनना। विद्यावान बनने का दूसरा प्रकार है विचार करना, और तीसरा प्रकार विद्यावान बनने का है ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना। इन तीनों प्रकारों में से हम विचार करते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने जहां एक और इस मंत्र का नाम आचमन मंत्र रखा है, नाम तो आचमन मंत्र रखा है, परंतु आचमन करने के विषय में विकल्प रख दिया, छूट दे दी, करो या न करो परिस्थितिवश। यदि जल उपलब्ध न हो और हम आचमन न करें तो इस मंत्र का नाम सार्थक होगा या निरर्थक हो जाएगा? अरे बोलो। जैसे किसी पिता ने अपने बच्चे का नाम रख दिया सुशील, उत्तम स्वभाव वाला, और वह बच्चा अपने जीवन में उद्दंड बन जाए, तो बताइए उसका सुशील नाम सार्थक हुआ कि निरर्थक हो गया? निरर्थक हो जाएगा। अब यह विचार करने को मन करता है कि यदि मानव जीवन की पराकाष्ठा को प्राप्त, अरे सर्वोत्तम उपाधि को प्राप्त, सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने इस मंत्र का नामकरण आचमन किया है, तो उन्हीं ने इस मंत्र के द्वारा आचमन करने के विषय में छूट क्यों दी है? अगर हम विचार करते हैं तो हमारे सामने ये बात निकल करके आती है कि महर्षि का हार्द है, महर्षि का विचार है। उनका विचार है कि ए मानवो, ए मनुष्यों, मैं तुम्हें संध्या में बाहर का जो आचमनीय तत्व है जल, उसका आचमन करो या न करो, इसमें तो मैं विकल्प संध्या की पद्धति में रखता हूं, लेकिन मंत्र के नाम को सार्थक करने के लिए तुम्हें आचमन तो करना ही पड़ेगा। यदि बाह्य आचमन न करो तो भीतरी आचमन तो करना ही पड़ेगा। इस मंत्र की सार्थकता के लिए सर्वप्रथम इसी मंत्र को ऋषि ने इसलिए रखा है क्योंकि इस मंत्र के द्वारा संध्या का उद्देश्य भी पता चल जाता है, और आंतरिक आचमन ये तत्व क्या है यह भी पता चल जाता है। आइए आंतरिक आचमन ये तत्व क्या है इसे जानने के लिए इस मंत्र के देवता पर विचार करें। इस मंत्र की देवता है आपः, देवता माने विषय। इस मंत्र में जो वर्णीय विषय है उसका हम विचार करें, वो क्या है? आपः। बोलो, आपः माने क्या होता है? ना 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 ना, संध्या में जल अर्थ महर्षि दयानंद ने नहीं किया है। आपः का अर्थ वेद भाष्य करते हुए तो वे जल लिखते हैं और होता ही है, लेकिन संध्या में जब बैठे तब हमें वहां जल का चिंतन नहीं करना, वहां आपस तत्व से दूसरी वस्तु हमारे विचार में आनी चाहिए, क्योंकि संध्या का अर्थ भी तो हमें विचार करना है। ऋषि दयानंद ने संध्या को स्पष्ट करते हुए लिखा है, संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म
यस्याम सा संध्या, जिसमें